ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज की जय। बरनी जी की मेरी जीवन गाथा के प्रसंगों का प्रसंग चल रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने इस बात को देखा था कि बरनी जी ने भाई जी के कहने से अपनी माँ और अपनी पत्नी को बुलाने के लिए पत्र लिखा था और पत्र लिख कर के उन्होंने निर्वृत्त हो गए थे और उन्होंने अपनी माँ को 4 महीने का समय दिया था कि 4 महीने में अगर आ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए छुट्टी। एक दिन की बात है जब बरनी जी भाई जी के साथ सिमरा गांव में गए तो सिमरा गांव में उनकी भेंट चिरौंजा बाई से हुई। चिरौंजा बाई बहुत ही सज्जन प्रकृति और त्याग की मूर्ति थी। भाई जी की कहने उनके पास गए तो बरनी जी उन भाई जी की बात को मान करके पहुँचे, लेकिन बोले कि मेरा उनसे परिचय नहीं है, कैसे चलूँ। तो भाई जी बोले कि वहाँ पर एक छुल्लक जी रहते हैं, उनके दर्शन के निमित्त से चलो और अनायास भाई जी का परिचय हो जाएगा छुल्लक जी के पास जाने से। तो बरनी जी ने उन दोनों की आज्ञा को अपने सिर माथे पे लिया, सिरोधारी किया, उनके साथ सिमरा चले गए। और सिमरा जतारा के पास से, जतारा से 4 मील दूर पूरब में है और वहाँ पर 2 जिनालय और जैनियों के 20 घर उस समय थे। तो उन जिनालयों के दर्शन करके बरनी जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन 2 मंदिरों में से एक मंदिर जो था वो चिरौंजा बाई जी के ससुर का बनवाया हुआ था और उस मंदिर में संगमरमर की वेदी और 4 फुट की एक सुंदर मूर्ति थी। उस मूर्ति का दर्शन करके बरनी जी बहुत आनंद को प्राप्त हुए। दर्शन करने के बाद शास्त्र बाँचने का प्रसंग आया तो भाई जी ने बरनी जी को शास्त्र पढ़ने को कहा। बरनी जी डर गए क्योंकि कभी उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं था। बरनी जी बोले मुझे ऐसा बोध नहीं है कि मैं शास्त्र सभा में शास्त्र पढ़ सकूं। फिर यहाँ पर तो छुल्लक जी आदि जैसे और बड़े बड़े विद्वान, अच्छे विज्ञ पुरुष बैठे हुए हैं, उनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती। परंतु भाई जी ने तो ठान लिया था कि आज का स्वाध्याय बरनी जी से करवाना है। जब बहुत बोला तो फिर उनके आग्रह पर शास्त्री गद्दी पर बैठ गए। मन तो पहले ही डरा हुआ था, फिर भी साहस करके बाँचने का प्रयास किया और देवयोग से बरनी जी की पुण्य से वह शास्त्र पद्म पुराण था। अब पद्म पुराण तो बरनी जी बचपन से सुन रहे थे। उस पद्म पुराण को बाँचने में बरनी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। 10 पन्ने उन्होंने बाँच दिए और इतनी अच्छी तरह से बाँचे कि जितने लोग वहाँ बैठे थे सभी प्रसन्न हो गए। छुल्लक जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हो गए। और उस दिन का जो भोजन था बरनी जी का बाई जी के घर पर था। अब बाई जी तीनों लोगों को अपने घर भोजन करने ले गई। अब चौका में पहुँचे तो परिचय तो कुछ था नहीं। अपरिचित होने के कारण बरनी जी भयभीत होने लगे। किंतु जो अन्य 2 लोग थे, भाई जी और मोतीलाल जी, वो दोनों बहुत लंबे समय से बाई जी के परिचय में थे। तो बाई जी से वार्तालाप करने लगे। वो वार्तालाप कर रहे, बरनी जी चुपचाप बैठे भोजन करने के लिए बैठ गए। उनको बैठा देखकर बाई जी ने स्नेह भरे शब्दों से कहा, भय की कौन सी बात है, सुखपूर्वक भोजन करो। पहले अवैधान बाई जी ने दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर बाई जी से परिचय बरनी जी का हुआ।
अब आगे बाई जी के साथ और क्या क्या प्रसंग होंगे बरनी जी के, अपन अगले प्रसंग में इसको देखेंगे। महावीर भगवान की जय।